नमस्कार, मैं शम्स तबरेज़, सालेपुरी, कटिहार, बिहार। आपने फिल्म गदर तो जरूर देखा होगा। गदर एक प्रेम कथा। जिस तरह से सनी देओल ने पाकिस्तान में जाकर के वहां से लड़की को लेकर के हिंदुस्तान आया था, वो जहनों में आप रखिए। और इस वक्त जो है सोशल मीडिया पे एक नया क्रेज चल रहा है। क्रेज ये चल रहा है कि एक लड़की गेम खेलती है और उसे जो है प्यार हो जाता है। प्यार में पाकिस्तान से वो हिंदुस्तान आ जाती है। क्या है पूरा मामला, हम आइए मौलाना शहनवाज हुसैन साहब से समझते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सब शब्दों में सबसे बुरा शब्द अगर है तो वो गद्दारी है। आपने सीमा के बारे में बोला। सीमा हैदर जो गुलाम हैदर की पहले पत्नी थी, और गुलाम हैदर से सीमा ने भी इसी तरह से लव मैरिज किया था। और एक इसमें नया एंगल और जुड़ गया है कि पाकिस्तान में रहते हुए सीमा हैदर ने एक और लड़के एजाज नाम का लड़का से भी लव स्टोरी कायम किया है। उनके साथ भी वही तरह चाल चला है जिस तरह से सचिन के साथ उन्होंने लव स्टोरी कायम किया है। फिर उसके बाद उससे जब नहीं बनती है, फिर ये दोबारा सहबारा जो है सचिन के पास आ जाती है और पबजी खेलते हुए सचिन के साथ मोहब्बत कर लेती है। और फिर वो अपने देश को भी छोड़कर, अपने शौहर को छोड़कर, अपने बच्चों को पहले छोड़ करके फिर बाद में बच्चों को लेकर के आई है। पहले बताया जाता है कि पहले बच्चों को छोड़ करके भी वो एक बार आ चुकी है, और आने के बाद वो सचिन के साथ रही, सब कुछ किया। और फिर यहाँ बताया गया कि यहाँ इन्होंने शादी भी कर ली हिंदी रीति रिवाज के एतबार से। तो साफ बात यह है कि ये पहले से गद्दार मिजाज की लड़की है। इसके खून में गद्दारी भरा हुआ है कि पहले शौहर के साथ गद्दारी, फिर दूसरे लड़के के साथ गद्दारी, और फिर सचिन के साथ ये क्या करेगी और क्या होने वाला है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ लोग बोल रहे हैं। जो हमारे बड़े कानूनदान लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि इस तरह से हनी ट्रैप के ज़रिए से बहुत मर्तबा यहाँ के फोर्स के ज़रिए से, आर्मी के ज़रिए से भी बहुत कुछ रिपोर्ट हासिल करके बहुत बड़ी गद्दारी को अंजाम दिया जा चुका। क्या बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है कि ये भी किसी तरह के हरकत को अंजाम देना चाहती हो और ये हमारे लिए हिंदुस्तान के गले की हड्डी बन जाए। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा और जानना ये चाहूंगा कि सीमा हैदर को इस वक्त जो है, सीमा हैदर इस वक्त इंडिया में है। इंडिया में क्या उसे संरक्षण दिया जाए या फिर उसे कैद में डाल दिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए? उसके बारे में जितने भी जानकार लोग हैं उन्होंने कह दिया है कि उनके खिलाफ धारा लगा हुआ है कि उन्होंने अवैध तरीके से सीमा पार किया है। अवैध तरीके से वो लोगों को आंख में धोखा डाल करके, आंख में धूल डाल करके वो नेपाल के रास्ते से इंडिया में घुसी है। और फिर उसके साथ बहुत सारे फर्जी चीज़ भी पकड़ा गया है कि एक हल्की फुल्की पढ़ी हुई महिला इतना लंबा सफ़र करके कि दुबई, और दुबई के बाद काठमांडू, और काठमांडू के बाद फिर पोखरा, और पोखरा के बाद फिर क्या कहते हैं नेपाल बॉर्डर पार करना, इतना कस्टम ऑफिसर का सामना करना। और फिर इस चालाकी के साथ, इस धुरतबाजी के साथ, सफाई के साथ उन्होंने झूठ बोला है कि इस पे तो उसको दाद देनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने कभी बच्चा का बहाना बना करके, कभी अपने बीमारी का बहाना बना करके सबके आंख में धूल झोंकती रही, और वहां से वो इंडिया चली आई। और इंडिया में आने के बाद भी वो तकरीबन 1 महीना तक कहाँ रही, क्या किया, किसी को पता नहीं है। ये बाद में चल करके 1 महीना के बाद ये पुलिस की जानकारी में बात आई, तो पुलिस ने अपना काम कर लिया है। हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान के कानून में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी सीमा पार करता है और गलत तरीके से पार करता है तो उसके लिए कैद खाना है, उसके लिए जेल है, उस सलाखों के पीछे रहनी चाहिए। ये सही बात है। ये हमारे उसूल के खिलाफ है कि उसको किसी तरह संरक्षण देना और किसी तरह से वाहवाही करना, ये हमारे और आपके लिए नुकसानदेह बात हो सकती है, हमारे और आपके लिए खतरे की बात हो सकती है। बिल्कुल मौलाना साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त जो है
पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है सीमा हैदर को लेकर के। सीमा हैदर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो पाकिस्तान से भाग कर आई है सचिन के पास। सचिन कौन है ये आप सब बखूबी जान रहे हैं। सचिन नाम के लड़के से सीमा हैदर प्यार करती थी और प्यार में वो जो है पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आ गई है। एक और मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा और जानना ये चाहूँगा कि कुछ दिन पहले एक फिल्म आया था बजरंगी भाईजान, जिसमें सलमान खान एक छोटी सी लड़की मुन्नी को पाकिस्तान पहुँचाने के लिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो सलमान खान ने मुन्नी को पहुँचा दिया, ये मुन्नी आज बड़ी हो गई है, वही मुन्नी है जो हिंदुस्तान भाग करके आई है। क्या कहेंगे इसके बारे में? लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रहती है। आज एक सीमा आई है, कल हजारों सीमा आएगी। क्या उनको इसी तरह से संरक्षण दिया जाएगा? क्या उनको इसी तरह से नागरिकता दे दी जाएगी? आज मैंने यूट्यूब के ऊपर ही देखा कि एक मुस्कान नाम की लड़की वो इंडिया से भाग करके पाकिस्तान चली गई है और वहाँ फैज़ान नाम का कोई लड़का है, वही पबजी गेम खेलते खेलते दोनों में मोहब्बत हो गई और वहाँ जा करके वो शादी कर लिया है। मैं हिंदुस्तान की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस तरह का खेल और ड्रामा कब तक होता रहेगा कि मुस्कान यहाँ से भाग करके जाएगी, वहाँ उसके साथ संरक्षण मिलेगा, या वहाँ से भाग करके सीमा आएगी, यहाँ संरक्षण मिलेगा? ये बात तो सही है। फिर दोनों में इतनी लड़ाई झगड़ा की फिर बात क्यों होती है? फिर कोई और दूसरा आदमी क्यों नहीं जा सकता है? फिर कोई दूसरा आदमी क्यों नहीं आ सकता है? फिर वहाँ लड़ाई झगड़ा की बात हो जाती है। जब यहाँ पे ये प्यार मोहब्बत अपनी जगह पे है, प्यार मोहब्बत से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन कानून सबके लिए एक होना चाहिए। यहाँ भी यकसा कानून लागू होना चाहिए कि यूनिफॉर्म जो आज इंडिया में लगाने जा रहे हैं कि यूसीसी सबके लिए एक कानून, तो मर्द के लिए भी वही कानून होना चाहिए, औरत के लिए भी वही कानून होना चाहिए। अगर मर्द कोई आ जाता है किसी के मोहब्बत में, फला में चिला में, तो क्या मर्द को जेल में डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा? इसी तरह से अगर औरत आ जाती है, अवैध तरीके से आ जाती है, गैर कानूनी तरीके से आती है, तो क्या उसको जेल खाने में डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा? और अगर इस तरह से ये लेन देन हेर फेर होता रहेगा कि यहाँ से मुस्कान जाएगी, वहाँ से सीमा आती रहेगी, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा? अब इन लोगों का कानून और संरक्षण ये किस तरह करेंगे? इनके पास पूरा बायोडाटा है, अब ये लोग जाने। लेकिन हम लोगों के हिसाब से तो सीधा कहना है कि जो आदमी अपने मुल्क का नहीं हुई, जो औरत अपने शौहर का नहीं हुई, कि उसके लिए शौहर वहाँ दुबई में या अरब में कमा रहा है और वहाँ से पैसा भेज रहा है, उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पे भेजा कि हम देखिए इस तरह इसको पैसा भेजे हैं, फिर उनके साथ वो गद्दारी कर लेती है, तो फिर उसको दूसरे आदमी के साथ, तीसरे आदमी के साथ, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करने में कितना टाइम लगेगा? ऐसे औरत को संरक्षण नहीं मिलनी चाहिए, वो जैसे आई है उसी तरह से उसको वायरल लौटा देना चाहिए। और हमारी मुस्कान जो गई है, एक बात यहाँ पे आती है कि यहाँ ने शादी कर ली है, मुस्कान वहाँ भी शादी कर ली है। इसका क्या मतलब? अगर मुस्कान का पहले शौहर यहाँ पे मौजूद है तो पहले शौहर का कुछ अधिकार है या नहीं है हिंदुस्तान के कानून में? हम अच्छी तरह से मानते हैं कि अगर औरत को इस तरह से छोड़ दिया जाए कि शौहर का कोई अधिकार नहीं, अपने मन से जहाँ चाहे भाग जाए, तो कल किसी और की भी बीवी भाग सकती है, परसों किसी और की बीवी भी भाग सकती है। ये तो हिंदुस्तान में कानून है। इसी तरह से पाकिस्तान में भी कानून है कि हर आदमी के अपनी बीवी है, उस बीवी को छोड़ने का, रखने का अधिकार है। कहाँ तक क्या है? ये सब कानून बना हुआ है, दफ़ा बना हुआ है। उस दफ़ा के जरिए से देखा जाए कि क्या उसका पहला वाला निकाह ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। पहला वाला शादी जब तक ख़त्म नहीं होता है तो फिर औरत को दूसरा शादी करने का अधिकार कहाँ से आ गया? अब तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि औरत जहाँ चाहे वहाँ शादी कर ले। फिर तो हमारी माँ बहन जितनी भी है वो सोचेगी कि आज हम इसके पास रहे और कल हम दूसरे मर्द के पास जाएं, परसों तीसरे मर्द के पास चले जाएं। इस तरह से वो निकाह करती रहेगी, शादी करते रहेगी, वो इस तरह से भटकती फिरेगी। ये कानून के खिलाफ है, ये नियम के विरुद्ध है, ये माँ बहनों के इज्जत के भी खिलाफ है। उनका इज्जत इस तरह से तार तार हो सकता है। वो नादान होती है, उसके अंदर अक्ल की कमी होती है। मर्द को अल्लाह ऊपर वाला ने जिस तरह का अक्ल दिया है, मुकम्मल अक्ल, औरत को इस तरह से अक्ल पूरा मुकम्मल नहीं है, वो नाकिसुल अक्ल होती है। इसलिए हमें उनको इतना सोच समझ करके बागडोर हाथ में देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम मौलाना साहब से उसकी ओपिनियन ले रहे थे। खुले तौर पे इनका कहना ये हुआ कि अगर सीमा हैदर वहाँ से आई है तो उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, अगर मुस्कान हिंदुस्तान से वहाँ गई है तो पुनः उनको जो है हिंदुस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि तभी ये जो आपसी संबंध है ये बरकरार रहेगा। क्योंकि देश में इस वक्त जो है अफरा तफरी मचा हुआ है सीमा हैदर को लेकर के। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।